बहुत पुरानी बात है, जब हर तरफ बादशाहों का राज था और लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वह रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी का नाम फातिमा था और उनके 2 छोटे बच्चे थे। उनके घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं होता था, मगर यूसुफ ने कभी शिकवा नहीं किया। वह हमेशा कहता था कि अल्लाह जो भी देता है उसी में बरकत होती है। फातिमा भी हमेशा सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी काम करने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। यूसुफ एक बड़े दरख्त के नीचे छिप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी सारी कटी हुई लकड़ियां गीली हो गई। वह एक पल के लिए परेशान हुआ कि अब यह गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा, मगर फिर अपने दिल में कहा कि यह अल्लाह की मर्जी है, इसमें भी जरूर कोई अच्छाई छिपी होगी, मुझे सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, यूसुफ अपनी गीली लकड़ियां लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। वह सोच रहा था कि आज लकड़ियां नहीं बिकेंगी तो घर में बीवी और भूखे बच्चों को क्या दूंगा। यूसुफ ने बाजार पहुंचकर लकड़ियां नीचे रख दी, मगर दुकानदार और खरीदार उसकी गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहता ये कैसी लकड़ियां हैं, और कोई कहता ये तो जलेंगी ही नहीं। यूसुफ ये सुनकर बहुत उदास हो गया। दोपहर हो गई, मगर उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। गाहक आते और देखकर चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। जब शाम हुई तो यूसुफ ने घर जाने का सोचा। वह अपना सामान बांध रहा था कि अचानक उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वह किसी अमीर शख्स जैसा लग रहा था। बूढ़े ने यूसुफ से पूछा कि तुम्हारी लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सारा सच बता दिया। बूढ़े ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूं। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वह सूखी लकड़ी से नहीं बनती। उस बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे कीमत से 2 गुने पैसे दिए। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी समझ में आ गया कि जिस चीज को वह नुकसान समझ रहा था, अल्लाह ने उसी को उसके लिए फायदा बना दिया। अल्लाह ने उसके सब्र और ईमानदारी का बेहतरीन बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आया। फातिमा और बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब यूसुफ ने ज्यादा पैसे दिए तो वह सब हैरान हो गए। यूसुफ का छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहां से आए? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, बेटा, यह सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ फिर लकड़ियां काटने घर से निकल रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं अपनी सब लकड़ियों को पानी में भिगो दूं तो क्या मुझे रोज 2 गुनी कीमत मिलेगी? मगर फिर उसने अपने आप को डांटा और कहा, नहीं, यह लालच है, मुझे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जंगल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और काम में लग गया। वह लकड़ियां काटते हुए अल्लाह का नाम भी लेता जाता था और हकीम की बात को भी याद कर रहा था। दोपहर में यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि उसे जंगल में शोर सुनाई दिया। कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। यूसुफ ने पूछा, क्या हुआ? एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और लोगों का सारा सामान लूट रहे हैं। यह सुनकर यूसुफ डर गया, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। उसने सोचा कि अगर डाकू पैसे छीन लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया कि जो होता है अल्लाह की हिकमत से होता है। यूसुफ ने घर भागने का फैसला किया। वह जैसे ही उठा, उसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छिपा हुआ है। वह बहुत डरा हुआ था। यूसुफ ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं कल वाला हकीम हूं और मैं डाकुओं से छिप रहा हूं। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा कीमती सामान और दवाइयां लूट चुके हैं और वह शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा, आप परेशान न हो,
मैं आपको छुपे रास्ते से शहर तक छोड़ाऊंगा। अल्लाह हमें बचाएगा। यूसुफ ने अपनी लकड़ियों की फिक्र नहीं की और सोचा कि इंसान की मदद करना ज्यादा जरूरी है। वह हकीम को लेकर जंगल के रास्तों से शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते हकीम ने पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मेरी मदद के लिए अपनी लकड़ियां भी छोड़ दी? यूसुफ ने कहा, अल्लाह को इंसानों की मदद करना पसंद है। कल आपने मेरी मदद की थी, आज मैं आपकी कर रहा हूं। हकीम यूसुफ के ईमान और इखलाक से बहुत खुश हुआ। शहर पहुंचकर हकीम ने कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मगर यूसुफ ने मना कर दिया और कहा, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। हकीम ने बहुत इसरार किया और एक छोटा सा थैला देकर कहा, इसमें जादुई बीज है, इन्हें घर के आसपास कहीं बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ बीजों का थैला था। आज उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। फातिमा ने पूछा, आज क्या हुआ? यूसुफ ने उसे सारा वाक़या सुनाया और कहा कि हकीम की मदद करना जरूरी था। फातिमा ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह हमारा रिज़्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के लिए घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। यूसुफ ने उन बीजों को देखा, फिर सोचा कि पहले अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में जगह साफ करके वह अजीब बीज बो दिए। वह देखने में आम लग रहे थे। यूसुफ ने उन्हें पानी दिया और दुआ की कि या अल्लाह, अगर इनमें कोई अच्छी बात है तो इनमें बरकत दे। फिर यूसुफ कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला गया। आज वह बहुत दूर निकल गया ताकि डाकुओं से बचा रहे। वहां उसने बहुत से अच्छे दरख्त देखे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया। दोपहर में जब यूसुफ वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यूसुफ और फातिमा दोनों हैरान हुए क्योंकि बीज उगने में 2-3 दिन लगते हैं। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां बाजार में बेची। आज की लकड़ियां अच्छी थी, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गई। वापसी पर यूसुफ ने घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने देखा तो पौधे और बड़े हो गए थे और उन पर छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर देखा तो उसके अंदर से मोती जैसी कोई चीज निकली। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या है। उसने फैसला किया कि वह यह फल लेकर शहर के बड़े बाजार जाएगा और किसी बड़े जौहरी को दिखाएगा। उसने कुछ फल तोड़े और झोले में रखकर फातिमा को बताया कि वह शहर जा रहा है। शहर पहुंचकर यूसुफ ने सबसे बड़े जौहरी को फल दिखाए। जौहरी ने उन्हें देखते ही हैरत से आंखें फाड़ दी। वह बोला, ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, ये तुम्हें कहां से मिले? यूसुफ ने बताया कि यह उसके घर के पौधों में लगे हैं। जौहरी ने यूसुफ के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि यूसुफ की खुशी की कोई हद न रही। यूसुफ घर वापस आ रहा था तो बहुत खुश और हैरान था। उसने समझ लिया कि यह उसके सब्र और नेकी का इनाम है, मगर फिर वह फिक्रमंद हुआ कि कहीं यह ज्यादा पैसा मुझे सीधे रास्ते से न भटका दे। जब यूसुफ घर पहुंचा और फातिमा और बच्चों को इतनी ज्यादा दौलत दिखाई तो वह सब हैरान रह गए। यूसुफ ने बताया कि वह फल दरअसल हीरे थे, मगर फिर कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि यूसुफ लकड़हारा अमीर हो गया है। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे कि इसे खजाना मिला है या इसने चोरी की है। मगर यूसुफ ने सबको सच बताया, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। गांव का जमींदार मंसूर भी यूसुफ के घर आया। वह हसद से यूसुफ को देख रहा था और कहने लगा, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया? तुमने जरूर कोई गलत काम किया है। यूसुफ ने सच्चाई से कहा कि यह सब अल्लाह की देन है। मगर मंसूर ने कहा, अगर यह पौधे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। यूसुफ ने कहा कि मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। यह सुनकर मंसूर गुस्से से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो और सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। यूसुफ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ।
रात को जब यूसुफ नमाज पढ़ रहा था तो उसने घर के बाहर शोर सुना। लोग चीख रहे थे, आग लग गई। यूसुफ बाहर निकला तो देखा कि कुछ घरों में आग लगी हुई थी और वह तेजी से फैल रही है। लोग अपना सामान बचाने में लगे हुए थे। यूसुफ ने फौरन फैसला किया कि वह लोगों की मदद करेगा। उसने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे यूसुफ ने उन्हें अपने घर में ठहराया और फातिमा ने उनके लिए खाना बनाया। आग बुझने के बाद यूसुफ ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जलकर खत्म हो गए थे। उन्हें नए घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। यूसुफ ने बगैर सोचे समझे अपने हीरो से मिले हुए तमाम पैसे लोगों में बांट दिए। मंसूर सरदार भी वहां मौजूद था और यूसुफ की सखावत फयाजी देखकर शर्मिंदा हो गया और फिर यूसुफ से कहने लगा, मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हम सबको माफ करे। मंसूर ने पूछा, तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? यूसुफ ने कहा, जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके वह पौधे मर चुके हैं जहां हीरे वाले फल लगते थे। फातिमा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे यह दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जब मकसद पूरा हो गया तो यह खत्म हो गए। अब यूसुफ फिर से वही गरीब लकड़हारा बन गया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे गांव के लोग उसे बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। यूसुफ समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत कमाना और अल्लाह की खुशी हासिल करना है। कई महीने गुजर गए और यूसुफ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। अब गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी किसी को मुश्किल होती तो वह यूसुफ से मदद मांगता और यूसुफ खुशी से मदद करता था। एक दिन यूसुफ जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था कि उसने किसी की आवाज सुनी। करीब जाकर देखा तो एक कुएं में एक शख्स गिरा हुआ था। कुआं बहुत गहरा था। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां एक तरफ रखी, रस्सी निकाली और बगैर कुछ सोचे समझे कुएं में उतर गया ताकि उस नौजवान को बचा सके। कुएं का पानी बहुत ठंडा था। यूसुफ ने लड़के को सहारा दिया और पूरी ताकत लगाकर अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से उसे कुएं से बाहर निकाला। बाहर आकर यूसुफ ने उस लड़के की देखभाल की और उसे होश में लाया। लड़के ने होश में आकर यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। यूसुफ उस लड़के को अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि इसकी देखभाल करें। कई दिन तक यूसुफ ने अपने पैसों से उस लड़के के लिए दवा खरीदी और उसे अच्छा खाना खिलाया। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मगर पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूं। मैं कोई यूसुफ ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने एक शहजादे की जान बचाई है। शहजादे ने कहा, मैं अब आपको इनाम देना चाहता हूं। मगर यूसुफ ने वही कहा कि मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसान होने के नाते आपकी मदद की है। शहजादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चले। यूसुफ ने कहा, मैं एक सादा आदमी हूं, बादशाह से क्या मैं मिलूंगा? अली ने कहा, आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन यूसुफ के लिए महल से घोड़ों की सवारी आई। यूसुफ और अली सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सा खौफ भी कि अल्लाह उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, मगर उसके दिल में जरा भी लालच नहीं था। अली ने यूसुफ को बादशाह से मलोया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा? यूसुफ ने बहुत इत्मीनान से कहा, बादशाह सलामत, मैंने यह सब अल्लाह की खुशी के लिए किया, मुझे किसी इनाम का लालच नहीं। बादशाह यूसुफ की इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, तुम जैसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, मगर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
तब यूसुफ ने कहा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवा दीजिए। वहां के लोग पानी की कमी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। यह सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि गांव में न सिर्फ एक बल्कि 3 पानी के कुएं खुदवाए जाए और साथ ही एक मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने एक छोटा सा संदूक भी यूसुफ को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर खोला तो संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि यह तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन यूसुफ के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा हकीम खड़ा था। वह कहने लगा, यूसुफ, तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर मुश्किल में डालकर। तुमने न तो खुदगर्जी की और न ही लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा के लिए बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती रही। गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। जब भी कोई उससे कामयाबी की वजह पूछता तो वह यही कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और हमेशा लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।